बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, आपको आज हम बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो आपके किचन से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि देश के 25 करोड़ परिवारों के किचन में चीन घुस गया है और किचन में घुसकर चीन ने एक ऐसी साजिश रची है जिससे लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। वजह चाइनीज लहसुन बताया जा रहा है। हमने इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आंख सड़ाने वाली सफेद ड्रैगन का पूरा सच। छोले भटूरे में लहसुन, मटर पनीर में लहसुन, मोमोज की चटनी में भी लहसुन, चाइनीज खानों में भर भर कर लहसुन, और जब किचन में तो बेहद जरूरी हो जाता है ये लहसुन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना जाने परखे लहसुन को खाना जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, आपको लाइलाज बीमारियों का मरीज बना सकता है, और हो ऐसा भी सकता है कि ये सफेद लहसुन जान जाने की वजह बन जाए। जी हां, चौंकिए मत, बस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो को बड़े गौर से देखिए। ये वीडियो यूपी के महाराजगंज का बताया जा रहा है, जहां सफेद रंग की इन बोरियों को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है। बताया जा रहा है इन बोरियों में चीन से तस्करी करके लाया गया वो खतरनाक लहसुन है जो भारतीयों को बीमार और बहुत ज्यादा बीमार बना रहा है। दावा है कि कस्टम विभाग ने जांच के दौरान चाइनीज लहसुन की करीब 1400 बोरियां जब्त की, जिसमें सैकड़ों किलो जहरीला लहसुन भरा था। ये लहसुन अवैध तरीके से भारतीय बाजारों में जाने वाला था, मगर ये पहले बाजार और फिर आपकी किचन तक पहुंच पाता उससे पहले ही इस चाइनीज लहसुन को जब्त कर लिया गया और जेसीबी से गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया। हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोग इसे वापस गड्ढे से बाहर निकालते हुए भी नजर आए, जिनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। चीन में उत्पादित लहसुन भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन चाइनीज लहसुन को नेपाल के रास्ते भारत के सीमावर्ती इलाकों सहित सीमा से सटे जनपदों में तेजी से पहुंचाया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी व सघन चेकिंग के दौरान 1400 बोरी चाइनीज लहसुन को बरामद कर कस्टम विभाग को सुपुर्द किया था। बताया जा रहा है कि जब इस लहसुन की गुणवत्ता की जांच की गई तो पाया गया कि इसके उपयोग में लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। चीन में इसे गंदे पानी और खतरनाक रसायनों से उगाया जाता है। अब सवाल यह है कि चाइनीज लहसुन आखिर खतरनाक कैसे है? अगर ये साधारण लहसुन से अलग है तो फिर इसे कैसे तैयार किया जाता है? और सवाल ये भी कि इस चाइनीज लहसुन से बचा कैसे जा सकता है? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले आपको चाइनीज लहसुन को करीब से देखना होगा, तभी आप इसे आसानी से पहचान पाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये चाइनीज लहसुन दिखने में खूबसूरत और बेहद चटक सफेद रंग अपनी इसी खूबसूरती को दिखाकर चाइनीज लहसुन महिलाओं को आसानी से आकर्षित कर लेता है। बाजार से सब्जी खरीदने वाले पुरुष भी इसकी चमक के कायल हो जाते हैं। दावा किया जाता है कि इन चाइनीज लहसुन का साइज भी साधारण लहसुन से बड़ा होता है। बताते हैं कि इस चाइनीज लहसुन की सबसे खास बात यह होती है कि इसे छीलना बेहद आसान होता है। इस कारण लोग भी छोटे भारतीय लहसुन के मुकाबले इस चाइनीज लहसुन को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अगर लोगों को इस सफेद चमकीले लहसुन के खतरे के बारे में पता हो तो पक्की बात है कि वो इस जानलेवा लहसुन को कभी अपने घर ना लाएं। दावा है कि भारत के घर घर में इस लहसुन को पहुंचाने के लिए चीन में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।
जानलेवा लहसुन तैयार करने के पीछे चाइनीज किसानों की दो तरह की मंशा होती है। बड़ा और चमकीला लहसुन पैदा किए जाए, लहसुन को कम से कम वक्त में तैयार किया जाए। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लगता है चीन के मुनाफाखोरों ने पैसे कमाने का ये फलसफा बखूबी समझ लिया है। तभी तो उन्होंने किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो पहली ही नजर में लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये चाइनीज लहसुन किस तरह से सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और आंतों को अंदर से सड़ा रहा है, इसकी बात आगे करेंगे। पहले ये समझ लीजिए इस खतरनाक लहसुन को जल्दी उगाने के लिए चीन क्या कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये लहसुन नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं होता, बल्कि इसे आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कराया जाता है। इसके लिए लहसुन की फसल को सीवेज से सींचा जाता है, यानी इसकी खेती गंदे नाले के पानी में होती है, ताकि इसे लीड, आर्सेनिक और मरकरी जैसे हैवी मेटल के जरिए जल्दी तैयार किया जा सके। यही नहीं, इस चाइनीज लहसुन को क्लोरीन से भी ब्लीच किया जाता है ताकि ये चटक सफेद रंग का दिखाई दे। ब्लीच के लिए चाइनीज लहसुन में मिथाइल ब्रोमाइड केमिकल का इस्तेमाल होता है। रिसेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें करीब 16 क्विंटल जो है चाइनीज लहसुन पकड़ा गया है। उसमें से कुछ टेस्ट किया गया तो उसमें फंगस पाए गए, तमाम तरह के केमिकल्स पाए गए। ऐसे में ये चाइनीज लहसुन कितना खतरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपने पहले भी देश को आगाह किया कि किस तरह से चाइनीज लहसुन जो है वो मार्केट में आता है और बिकता है और कितना नुकसान पहुंचाता है। हम सबसे पहले ये आपसे जानना चाहते हैं कि इसको हम पहचानते कैसे हैं, क्योंकि आम गृहिणियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो जाएंगी बाजार तो कैसे पहचाने इसको। जी बिल्कुल सही, लेकिन इस पर एक डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ कि चाइना का मतलब ये होता है, लोगों के दिमाग में आया था दुश्मन। ये मत समझिए, चाइना एक बाजारवाद की तरह काम करता है। उपभोक्ता को क्या चाहिए इसी के लिए काम करता है। उपभोक्ता को जो चाहिए चाइना देता है। आपको अच्छी चीज़ चाहिए, अच्छा भी देगा। अब देखिए, इसको देखते ही लोगों के मन में आ गया कि इस लहसुन को खरीद लें। कारण क्या है? देखने में बड़ा सुडौल है, सफ़ेद है, बड़े बड़े दाने हैं इसके, लेकिन ये चाइनीज है। मैं इतनी आसानी से कैसे बता सका चाइनीज है? इसकी जड़ को देखें, इसकी जड़ को देखें, आपको अंतर ये हो जाएगा, लगेगा बिल्कुल यूनिफॉर्म है। दाने इसके अलग होंगे, बड़े दाने होंगे, और अंदर से जब देखेंगे तो इसका रंग आपको दिखेगा अलग और ऊपर से अलग। इसका मतलब है कि इसकी प्रोसेसिंग की गई, केमिकल जब ऊपर लगा तो ये सफ़ेद कर दिया। इसको जब देखेंगे तो ऊपर का रंग और अंदर का रंग आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब क्या क्या अंतर है? GMO एक टेक्निक होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। चाइना अगर कंज्यूमर के हिसाब से, बाजारवाद के हिसाब से बना रहा है तो उसको जल्दी से प्रोडक्शन चाहिए और ऐसा माल चाहिए जो दूर भेज सके, खराब ना हो। दो चीज़ें चाहिए। GMO टेक्निक से इसका प्रोडक्शन रैपिड ग्रोथ कराया, बड़ा कराया, वजन में ज़्यादा हो गया। और दूसरा, फिर ये जो इंडियन लहसुन है ये ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से ये ग्रो किया। इसमें जो कंटेंट चाहिए जिसके कारण लहसुन मान्यता स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये इसमें पूरी मात्रा में उपलब्ध है। ऊपर से क्या किया कि इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा डाली गई ताकि इस पे कीड़े न लगे और इसकी फसल अच्छी तैयार हो। नॉर्मली इंडिया में जो लहसुन हम लोग उगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। फिर तीसरी चीज़ इसमें की गई चाइनीज़ लहसुन में कि इसको केमिकल प्रोसेस किया गया, इसको सफ़ेद बनाने के लिए किया गया। इस पे और ख़राब ना हो, इसमें इथिलीन ऑक्साइड और इस तरह की गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये चीज़ें सुचारू रूप से बहुत लंबे समय तक के लिए मौजूद रहे। आपको बता दें, चाइनीज लहसुन के खतरे को देखते हुए साल 2014 में भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि इस समय चीन से आयात होने वाले इस लहसुन में फंगस और संक्रमण बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया था। मगर चालबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके चीन ने भारत में बीमारी भेजने का नया रूट इजाद कर लिया। दावा है कि चीन अब नेपाल के रास्ते इस अवैध जहरीले लहसुन की सप्लाई भेज रहा है और ये इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है कि देश के करीब करीब हर शहर में इस जहरीले लहसुन की पहुंच हो चुकी है।
चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ भारतीय ही चीन के जहरीले लहसुन से बीमार नहीं हो रही है, बल्कि चीन का लहसुन अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। आलम यह है कि अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट को अपने कॉमर्स मिनिस्टर को चिट्ठी तक लिखनी पड़ गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन का लहसुन सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद चाइनीज लहसुन को अमेरिका में इंटरनल थ्रेट घोषित कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि अगर चाइनीज लहसुन खतरनाक है तो ये किस तरह धीरे धीरे इंसान के शरीर को खोखला कर रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो चाइनीज लहसुन खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से जान तक चली जा सकती है। मसलन चीनी लहसुन में हैवी मेटल के कारण बोन कैंसर का खतरा सबसे अधिक है। इसके अलावा इससे दूसरे प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। चाइनीज लहसुन लगातार खाने से इम्यूनिटी पावर घटती है, जिससे संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। चाइनीज लहसुन का सबसे पहला असर पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे गैस की समस्या आम होने लगती है। लहसुन को चमक देने वाले मिथाइल ब्रोमाइड के कारण सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इंसान के नर्वस सिस्टम में भी इसका असर देखा गया है। इसको खाने के बाद आपको एसिडिटी की तकलीफ, पेट फूलने की समस्या जिसको टेक्निकली हम कहते हैं ब्लोटिंग, और पेट की अन्य गड़बड़ी, ये इसके केमिकल के फॉर्मूला के अलग दृष्टिकोण से देखें तो ये होता है। इंडियन लहसुन खाएंगे तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, चाइनीज लहसुन में स्मेल नहीं आएगी। तो आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से चाइना क्या चाह रहा है कि आप ज़्यादा लहसुन डालें उसी खुशबू के लिए, उसी पंजेंट स्मेल के लिए जितना आप इंडियन लहसुन 2 दाने में डालेंगे, इसको आप 6 दाने डालने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखें मिला जुला तो आपके सेहत पे बुरा असर करता है। एक, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। दूसरा, जब स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो फिर इलाज में पैसे खर्च होंगे। तीसरा, 3 समस्या इसके साथ है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि चीन दुनिया में लहसुन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जबकि अमेरिका और भारत जैसे सैकड़ों ऐसे उपभोक्ता देश हैं जो चीन में पैदा होने वाले घटिया लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सावधानी ही इस जानलेवा लहसुन से बचने का एकमात्र उपाय है। लेकिन सवाल ये है कि लहसुन से भरे बाजार में चाइनीज लहसुन को आखिर कैसे पहचाना जाए। तो सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है कि माताएं या बहनें शरीर को खोखला कर रहे चाइनीज लहसुन को कैसे पहचाने, ये जान लीजिए। चलिए ग्राफिक्स की मदद से कुछ आसान पहचान आपको बताते हैं, जिससे आप चाइनीज लहसुन को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। आप देखिए मेरे पीछे, सफेद ड्रैगन को कैसे पहचाने, यानी कि जो चाइनीज लहसुन है उसकी पहचान कैसे होगी, ये आप जानिए। इसकी जो चमक है वो काफी चटक सफेद होती है, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो देसी लहसुन होते हैं वो हल्का पीला होता है। ये आप ये पहचान सकते हैं इन्हीं तमाम तरीकों से कि आखिर ये जो चाइनीज लहसुन है इससे आप कैसे बच सकते हैं। आगे बढ़े तो देखिए, ये आकार में बहुत बड़ा भी होता है। जो आमतौर पर जो अमूमन हम लहसुन खरीदते हैं अपने गांवों से, अपने शहरों से, आखिर उसमें कितने डिफरेंसेस है इसके बारे में आप समझिए। ये आकार में बड़ा होता है चाइनीज लहसुन, और जो हमारा देसी लहसुन है ये आकार में छोटा होता है। आगे बढ़े तो आप देखिए, स्मेल ना के बराबर होता है चाइनीज लहसुन में, और वही अगर हम बात करें देसी लहसुन की तो यहां पर छीलते ही तेज गंध जो है वो आती, जो पूरे घर में फैल जाती है। आगे बढ़े तो अब देखिए, स्वाद में भी कम तीखा होता है, और देसी लहसुन जो है वो स्वाद में ज्यादा तीखा होता है। अब बात करें चाइनीज लहसुन की तो पूरा उतरता है छिलका। अगर आप प्रॉपर अगर उसे छीलेंगे तो उसका छिलका प्रॉपर उतरता भी है, और बहुत ही आसान तरीके से आप उसका छिलका जो है वो उतार सकते हैं। लेकिन अगर हम देसी लहसुन की बात करें तो ये हाथों में चिपकता है, छिलका इसका निकालने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये जो डिफरेंसेस है वो आप समझिए कि आखिर चाइनीज लहसुन और देसी लहसुन में फर्क क्या है। आपको एक शॉप के अंदर दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक वेजिटेबल शॉप पे हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइनीज लहसुन भी मौजूद है और इंडियन लहसुन भी मौजूद है। दुकानदार भैया से हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं। वहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा वो उठाइए ज़रा, ये थोड़ा सा इंडियन लहसुन उठाइए। ये इंडियन लहसुन हमने हाथ में ले लिया है, 2-3 फाके ले ली हैं, बहुत महंगा इस समय चल रहा है। ये इंडियन लहसुन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब चाइनीज़ लहसुन है। ये आप देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो दूसरी शॉप से मैं लेके आया था। ये इंडियन चाइनीज़ लहसुन आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि इसमें फ़र्क क्या है, क्या दिक्कत है।
जैसा कि डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह के लहसुन को खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इसे केमिकल से धो करके बाजार में बेचा जाता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये खराब जल्दी नहीं होता है। लेकिन दुकानदार क्या जानते हैं या फिर ग्राहक जानते हैं? भैया क्या नाम है आपका? सुजीत यादव जी। सुजीत यादव, ये बताओ कि ये लहसुन में, पकड़ना जरा इसको, और इस लहसुन में क्या फर्क आप मानते हो? ये देसी है या चाइना है? अच्छा, ये चाइना है। कि ये कितने रुपए किलो है? ये 320 रुपये किलो। चाइना 320 रुपए किलो, ये 320 रुपए किलो है। 280 रुपये। अच्छा, ये तो खुला हुआ है 280 रुपए में, 280 में। अब पहले चाइना महंगा होता था, पहले चाइना सस्ता होता था? पहले चाइना सस्ता होता था। अच्छा, अब चाइना महंगा हो गया। हाँ जी। अब देखिए जरा चालाकी समझिए, आपकी आदत डलवा दी और आदत डलवाने के बाद अपने माल को महंगा कर दिया। यानी कि चाइना का जो ये लहसुन है ये अब 320 रुपए किलो हो गया है, और जबकि इंडियन जो है वो 280 रुपए किलो हो गया है। फिर भी लोग जो है अच्छा समझ करके, बढ़िया समझ कर इसको लेते हैं। सरकार ने चाइनीज लहसुन को बैन करके अपनी सख्ती दिखा चुकी है, मगर भारतीय बाजारों में इसका सफाया पूरी तरह से तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि लोग इसका बहिष्कार न करें। और उससे भी जरूरी है इस सफेद चाइनीज ड्रैगन को पहचानने की, जिसके लिए जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।